उमा भारती कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति में हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा था। एडवोकेट अर्शदीप, क्या आपको लगता है कि यह बात सही है? अर्शप्रीत जी, क्या यह बात सही है? क्योंकि बार बार अब कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है, खास करके जब से यह फैसला आया है कि आपने यह शब्द गढ़ा, और अब आज अदालत ने कहा कि देखिए कोई एविडेंस ही नहीं है, क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। आप म्यूट पर है अर्शप्रीत, आप म्यूट पर है। जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, मैं आपको अभी सुन पा रहा हूं, बोलिए। जी, देखिए, नंबर एक ये है, ये जिस टर्म का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कॉइन की गई थी, घड़ी गई थी। जो श्री सिंह जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद मंत्री भी बनाए गए थे, उन्होंने इस शब्द को सैफरन टेररिज्म का इजाज किया था, नंबर एक। नंबर दो, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे। ये ऑर्डर को वेलकम कर रहे हैं साहब, जबकि भारतीय जनता पार्टी को तो कहना चाहिए कि हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। ये प्रोसिक्यूशन में है और उसके बावजूद ऑर्डर को वेलकम कर रहे हैं। यहां से क्या पता लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की क्या धारणा है, क्या नजरिया है? इस चीज का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। स्पेसिफिक सवाल है। 2015 में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालियान जी, उन्होंने 2015 में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, उनको धीरे हो जाने को कहा। उनको कहा कि आप सॉफ्ट हो जाइए मुलजिमों को लेकर के, और उसके बाद 2017 में उनको हटा दिया गया। मेरा भारतीय जनता पार्टी को सवाल है, क्या इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ कहेगी? मोदी साहब कुछ कहेंगे? अमित शाह साहब कुछ कहेंगे? या कंसर्न मतलब मंत्री आपका कहना है कि ये हिंदू टेरर का शब्द जो है, सैफरन टेरर का शब्द कांग्रेस ने नहीं शुरू किया था? देखिए, श्री सिंह जी क्योंकि इस केस के बाद ही कांग्रेस के नेताओं ने यह शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था, और आप कोर्ट कहती है कि भाई धर्म ही नहीं होता किसी आतंक का। उमा भारती कह रही कि आतंकवादी अधर्मी होते हैं। देखिए, दो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि श्री सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, मंत्री बने थे, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, इजाज किया। दूसरी बात, मैं क्लियर शब्दों में एक चीज कहना चाहता हूं कि जो लोग इस ब्लास्ट में मारे गए, जो परिवार उजड़े, जो लोगों ने सफर किया, भारतीय जनता पार्टी इस ऑर्डर को वेलकम करके उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, उनके साथ धक्का कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी उनको कोई जवाब नहीं देगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी नहीं थी कि इंश्योर करते कि जस्टिस प्रदीप भंडारी, एक सवाल भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी कह रही है कि